मेरे युवा दोस्तों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। कोई भी धनहीन दोस्त है तो निराश न हो। आज गरीबी है पर कल नहीं रहेगा। गरीबी में बने रहना गलत बात है मित्र। गरीब होना कोई सिर झुकाने की बात नहीं है। गरीब से गरीब बंदा भी अमीर से अमीर की ऊंचाई छू सकता है। ये बात मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ। मैं कल एक बंदा से मिलने गया था। बहुत चमचमाती हुई उनका ऑफिस, 10 लोग उनके ऑफिस में काम कर रहे थे, उसके कर्मचारी, और चारों तरफ से लग रहा था कि इनके पास अकुत संपत्ति है। मैं और मेरा मित्र गए थे। हम दोनों देखते रह गए। इतनी टॉप का बिल्डिंग्स, इतनी बेहतरीन ऑफिस, और उसके पास हर चीज़ लग्जरी, कोई कमी नहीं। हम बैठे थे, बैठे बैठे चर्चा निकल गया। तो उन्होंने अपनी जीवन की राम कहानी मुझसे शेयर की। क्या शेयर किया कि वो बताते थे एक छोटे से शहर में वो और उनके पिताजी और उनके 4 भाई रहते थे। उनके पिताजी का एक छोटा सा सड़क के किनारे में बैठने वाला दुकान था, जिसको आप रेडी वाले कह सकते हैं, ठेला वाले कह सकते हैं, यानी हमारे हाट बाज़ार में बैठने वाले वह दुकानदार था। हाट बाज़ार में ज़मीन में बिछा दी जाती है अपने सामानों को, और फिर वहाँ से लेन देन होता है। और ये उस समय प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे। किसी सरकारी स्कूल में उसके पिताजी ने एडमिशन कराया, और यह भी उनके मार्केट के दिन, बाज़ार के दिन, ये भी उनके साथ जाया करते थे। बाज़ार के दिन स्कूल का छुट्टी ले लिया करते थे। बताते थे कि मैं आज अपने पिताजी का हाथ बटाऊंगा, और पूरे परिवार के सहित उसके बिजनेस को थोड़ा थोड़ा करते थे। तब जा कर के उनके लिए एक छोटा सा घर बनाना संभव हुआ, जिसको हम झोपड़ी बोलते हैं। एक घर ऐसा था कि उसी कोने में उनका किचन था, और एक उसी का एक बड़ा हॉल था। उसी में वो लोग सब ज़मीन में सो जाया करते थे। मेहमान आते थे तो सबको अलग करके उनको बैठाने के लिए उनके पास 2 कुर्सियाँ थी प्लास्टिक की। वो 2 कुर्सियाँ हमेशा संभाल कर रखते थे। कोई मेहमान आ जाए तो, कोई अतिथि आ जाए तो। ऐसे ही भोजन के मामले में उनका रहता था कि हमेशा वो थोड़ा सा अच्छा चीज़, अच्छा सा चावल सुगंधित, अच्छा सा थोड़ा सा सब्जी का नमूना, और थोड़ी सी धन हमेशा मेहमानों अतिथि के लिए अलग से बना करके बचा करके रखा करते थे। कभी भी आ जाए तो हम उसको बना सकते हैं। और अपने भगवान को वो सबसे पहले भोग लगाता। उनके मोहल्ले में आने वाले जो पशु पक्षी होते थे, उनको ज़रूर कुछ न कुछ खिला देता। कभी गैया आ गया तो खिला दिया, कभी कुत्ता आ गया तो खिला दिया, कभी कोई भी पशु। और पानी जरूर रखते थे गेट के सामने में, ताकि कोई पशु आए तो प्यासा ना जाए। ये उनका अपना चरित्र था। सुबह उठते थे, सब लोग भगवान को धन्यवाद करते थे कि आज के जीवन के लिए धन्यवाद, और सब के सब एक गहरी सांस लेते थे। सब लोगों में एक अभ्यास था उन लोगों का। उन्होंने बताया कि जब हम गहरी सांस से भरते थे अपने आप को, फिर दिन भर के लिए हम अपना जो प्लान होता था, शेड्यूल होता था, हम उसमें काम करते थे, और मेरा पूरा घर परिवार आनंद पूर्वक जीवन जीते थे। यद्यपि धन का बहुत कमी था, पर मन का कमी नहीं था। धन की कमी था पर योजना की कमी नहीं था। धन की कमी था पर प्लानिंग की कमी नहीं था। धन की कमी था पर साहस की कमी नहीं था। धन की कमी था पर विद्वता की कमी नहीं था। धन की कमी था लेकिन आत्मबल की कमी नहीं था। धन की कमी था लेकिन मन की बल की कमी नहीं था। धन की कमी था लेकिन चरित्र बल कमी नहीं था। धन की कमी था लेकिन वह हमेशा वो अपने को धनवान की जगह पे देखते थे, धनाढ्य बने देखते थे। उसका क्रियाकलाप, उसकी सोच विचार में वो समृद्धशाली लोगों की तरह होते थे। वो कभी किसी के सामने ये नहीं कहते थे कि हम लोग भाई गरीब हैं यार, हम क्या कर सकते हैं भाई, मेरे पास कपड़ा नहीं है भाई, मेरे पास पुस्तक नहीं है भाई, मेरे पास कलम नहीं है भाई, मैं क्या करूं भाई, मेरे पास जूता नहीं है भाई, मुझको अच्छा स्कूल में भर्ती नहीं है भाई, मुझको ट्यूशन नहीं लगा सकते भाई, मेरे बाप बहुत गरीब है भाई, हम ये नहीं खाया भाई, हम बाजार वो नहीं गए भाई। उसने कहा मैंने कभी ललचाई निगाह से कभी कोई चीज़ देखा नहीं। जो चीज़ देखता था मैं उसको पाने की जिद करता था। मन से सोचता था कि जब मैं पढ़ लिख करके मेरे पास ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगा, और अपनी बुद्धि की ताकत से मैं धन कमाऊंगा, और इसको मैं खरीद लूंगा, मेरे पास होगा, ये मेरे पास होगा, मैं इसको उपभोग कर रहा हूँ, और मैं खुश होकर के आनंद लेता था। जब भी कोई महंगी वस्तु देखता था तो मैं उसको अपनी निगाह भर से देखता था, और सोचता था इसके लिए मुझे कितना मशक्कत करना पड़ेगा, इतना धन कमाना है। अच्छा ठीक,
तो इतना धन कमाने के लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ेगा और मैं करूँगा। वह दुकान में जाते थे, शोरूम में, बड़े बड़े शोरूम में, और वो टैग देखते थे इसकी कीमत कितना है, और वो देख करके वो मन ही मन सोचता था और एक गहरी सांस लेता था और फिर सोचता था हाँ ये मेरा हो गया। मित्रों, वो गहरी सांस भर करके सोचता था ये मेरा हो गया और मेहनत करते। एक दिन की घटना बताता है। उसकी उम्र उस समय मैट्रिक क्लास में था। आज उसकी उम्र 60 साल का है। मैं जिस बंदे की कहानी बता रहा हूँ प्रेजेंट है। उसके बच्चे कैपिटल सिटी दिल्ली में बड़े स्तर के काम करते हैं, बड़े उद्योगपति बन गए हैं। वो बता रहे थे जब वो मैट्रिक क्लास में था तो उसको एक काम मिला। काम ये मिला कि विवाह घर वाले की कार को चमकाना था और बढ़िया से सजाना था, और बढ़िया से सजाते और कुछ समय के लिए कुछ करते तो उसको अच्छा उद्देश्य का पैसा मिल जाता, बख्शीश भी मिल जाता। वह कार के गैरेज में गया और गया तो शोरूम में गया। लड़के वालों के लिए ये कार लेना था, उनको एक बहुत बेहतरीन कार गिफ्ट देना था। बड़ा आदमी का शादी था, धनपति का शादी था। उन्होंने शोरूम वाले से पूछा, भैया आपके शोरूम में सबसे कीमती कार कौन सा है? उसको ये नहीं मालूम होता था कि शोरूम में कार होता नहीं है, कार आ जाता है कंपनी से, लेकिन भाई बच्चे होते हैं तो बच्चे को हमको थोड़ी पता होता है। तो उन्होंने हंसी मजाक में एक बड़ी महंगी विलायती कार का नाम बता दिया। बोले इसका कीमत कितना है? तो बोले कि इसका कीमत तो 1 करोड़ है। अच्छा 1 करोड़ है? हाँ। तो 1 करोड़ में उस कार को लिया जा सकता है। तो सब लोगों ने हंसे, बोले कि खुद कार चमकाने आया है, पॉलिश करने, साफ सफाई मारने, पोछा मारने, और ये बंदा उस कार की कीमत सुने और वो ऐसा बोले जैसे उसके पास वो कार आ जाएगा। तो बोले कि भैया क्या मैं बुकिंग करा सकता हूँ उस कार को? मेरे पास 10 रुपये है, आप बुक कर दीजिए, मैं इसको ठीक 20 साल के बाद मैं इसको खरीदूँगा और नगद खरीदूँगा, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, कोई उधारी नहीं, कोई कर्जा नहीं। सारे लोग हंसे और सब लोगों ने कहा कि ठीक आपका 20 रुपये दे दो, हमने आपकी कार बुकिंग कर दी। और उस बंदे ने उस शोरूम के मालिक को 20 रुपये दे दिया और 20 रुपये की उस शोरूम के मालिक ने एक रसीद भी काट दी। मजाक में उनको लगा कि ये बच्चा है, बचकानी हरकत कर रहा है और इसकी, और सब ने मजा लिया, आनंद लिया। पर उसके सब जानते थे वो कि लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, लोग मुझको खिल्ली उड़ा रहे हैं। वो सब जानते भी अपने अंदर में उसने हंसी को और खिल्ली को आने नहीं दिया। उसने कहा ये अब कार मेरा हो गया, 20 रुपये मैं एडवांस कर दिया। और उसने पढ़ाई किया। पढ़ाई करते करते वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। मित्र, आज वह भारत का टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट में से एक है, उनकी गिनती। आज उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है। इतनी करोड़ की संपत्ति है कि उन्होंने जब उस शोरूम में गया, उस शोरूम के मालिक से कहा कि मैंने अपना कार का एडवांस 20 रुपये दिया था, भाई वो कार ऑर्डर करो, मैं फलानी तारीख को ले जाने आ रहा हूँ। कार का मालिक तो जिंदा, शोरूम का मालिक तो जिंदा नहीं था, पर उसका बेटा उस शोरूम को देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, बहुत चक्का हो गया कि यह बंदा अभी तक याद है वो 20 रुपये का। उसने दिखाया अपना बाकायदा, उसका पावती दिखाया कि देखो मैंने कार बुकिंग करा कर कि ये काम मुझको चाहिए। शोरूम के पास वो कार था नहीं। माफ़ी मांगना पड़ा उसको। बोला कि मैं आपके लिए बेहतरीन कार जो आज के समय में भारत में डिजाइनिंग है, जो मिलता उपलब्ध है, हम उपलब्ध करा रहे हैं। मित्रों, ये उस बंदे की कहानी है जिसके पास सिर्फ पेट भरने के लिए पूंजी था। एक गरीब था, पर गरीब रहना उसने स्वीकार नहीं किया था। गरीबी को उसने गाली नहीं दिया था। गरीबी को उन्होंने अपनी कमजोरी का ओढ़ना बिछाना और ये नहीं बना लिया था, वो बेचारगी पर नहीं ओढ़ लिया था। उसने स्वीकार किया था, गरीबी को मन से स्वीकार किया था और स्वीकार कर लिया था कि वो अमीर है, और वो गहरी सांस लेकर के स्वीकार करता था। तब मैंने पूछा, क्या आप एक खास किस्म के प्राणायाम आपके घर के लोग क्या करते थे? तो बोले हाँ, सुबह जब हम लोग बढ़ते थे नहा धो करके तो गर्म नाड़ी का प्रयोग करते थे। यानी मेरे पिताजी उसको बताते रहे थे नाम को, पर वो हमेशा बाद में मुझे मालूम हुआ कि हमने एक सांस का जो गर्म नाड़ी का सांस है उसको 5 मिनट तक के हम लोग लेते थे, और उसके बाद वो हम ड्रीम को देखते थे और अपने काम में लग जाते थे। और रात को सोने से पहले फिर वही 15 मिनट का प्रक्रिया ठंडे नाड़ी से कराई जाती थी। तो इस तरह से दाएं और बाएं नाड़ी का प्रयोग करके हमने इस सपने को पा लिया, अपनी मेहनत आया। तो मित्रों, हम आपको नमूना बताते हैं कि वह कौन सी सांसें हैं कि जिसको आपको अमीर की तरफ ले जाता है। सुबह आप 15 मिनट तक उस एक नाक से उस सांस को भरना है, अपनी संकल्पना को याद रखना है, अपने ख्वाब को याद रखना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, अपने आत्म जागृति में भरना है और फिर मेहनत में लग जाना है। तो गर्म नाड़ी मतलब आप समझ गए होंगे
कि जब सुबह सुबह का वक्त होता है तो हमको चंद्र नाड़ी लेनी चाहिए। प्रकृति की बिल्कुल विपरीत है कि मॉर्निंग का समय है और हमने सूर्य नाड़ी लिया। लेकिन मॉर्निंग मतलब क्या? नहाना धोना फ्रेश होना, मतलब 8 बजे का वक्त। 8 बजे के वक्त में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह से नाकें बंद किया और उसने पर ध्यान किया। उसे देखा कि वह गरीब अब नहीं है, ऐसा नहीं देखता था, गरीब शब्द नहीं लाता था। वो देखता था कि आज हमारे घर में संपन्नता है, सुखी हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, हमारा घर धन धान्य से भरा हुआ है, अतिथि खुश है, पशु पक्षी भी खुश है, हर लोग आते हैं, खुशी खुशी जाते हैं और हर लोग आते हैं, हमारी धन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ऐसा भाव रख करके वह एक नासिका से पूरी तरह से रगड़ करते हुए सांस लेते थे। मतलब कुंभक नहीं करते थे, न आंतरिक कुंभक न बाह्य कुंभक। वह 15 मिनट तक की एक पूरी रगड़ से वह अपने अंदर को एनर्जी करते थे। जब आप करेंगे तो मित्रों आपके अंदर में इतनी विस्फोट होगा गर्मी का कि आपको गर्मी लग जाएगा, हो सकता है चक्कर आने लग जाए। और उसके बाद वो 15 मिनट चुपचाप बैठ जाते थे, सांसों को शांत होने देते थे और एक मुस्कुरा करके अपने अंदर आत्मविश्वास से भरते हुए अपने हृदय को 3 बार थपकी लगाते थे। आज का काम हो गया, हम समृद्धशाली हैं, अद्भुत। हमारा अवचेतन मन जानता है कि हमारे पास अकूत संपत्ति है, लोग खुशी मना रहे हैं, जनहित में काम हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में लग रहा है, यह संपत्ति सबको बरकत दे रहा है। ऐसा भर करके दोनों सांसें आराम से खींचते थे और छोड़ दें। मित्रों, यह यदि प्रतिदिन आप 15 मिनट का पैकेज करते हैं तो आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। और आप 45 मिनट का करते हैं तब तो जीवन में आग लग जाएगी। फिर आपका हर वह कार्य में सफलता मिलेगा। इतना हार्ड वर्क करोगे, इतना दिन भर स्फूर्तिमान रहोगे कि आपको चैन न मिलेगा काम करने के बगैर। आप आलसी हो ही नहीं सकते, आपको काम करना आपकी मजबूरी होगा, इतना आप एनर्जिक हो जाओगे। अब रात्रि को इसको लॉक करना होता है। सुबह तो आपने लॉक खोल दी ऊर्जा का, अब रात्रि को इसके विपरीत ध्रुव में आपको लॉक करना होगा। तो रात्रि की 8 बजे टाइमिंग याद रखना। सुबह जितने बजे आपने अपनी एनर्जी का लॉक खोला है, ठीक उतने बजे शाम को भी लॉक बंद करना होगा। जैसे सुबह आपने 6 बजे लॉक खोली है तो शाम को 6 बजे, सुबह 9 बजे तो रात्रि को 9 बजे, दिन का 12 बजे तो रात का 12 बजे, मतलब 12 घंटे में आपको लॉक करना होगा, लॉक करना होगा। ये यौगिक नियम है, प्रकृति का शेड्यूल है, ये बायोलॉजिकल नियम है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं, इसके साथ कोई लापरवाही नहीं, इसको आपको टाइमली टाइम टू टाइम याद रखना होगा। तो ठीक उतने समय रात को अब क्या करना है, ये नाक बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए और फिर यहां से आप सांस लीजिए। सेम वही ध्यान रहे, पेट खाली हो, उस समय भोजन इत्यादि ना किया हो, पेट खाली हो। और ठीक उतने ही टाइमिंग, जितना सुबह आपने 5 मिनट किया तो रात्रि में 5 मिनट। सुबह यदि आपने 15 मिनट का पैकेज किए हैं तो रात्रि में 15 मिनट। यदि सुबह आपने 45 मिनट किया है तो रात्रि में 45 मिनट। टाइमिंग सेम, लिमिट सेम। फिर आपका एनर्जी अपनी कुंडलिनी में शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है और आपके अवचेतन मन में वो जा करके अपना वर्क याद रखता है, क्या करना है उसको, वो ऑर्डर फॉलो करने के लिए उस टाइम पर वह ऑर्डर फॉलो हो जाता है। जिस समय आपने ख्वाब देखा, जिस समय की आपने कल्पना की। जैसे मेरे उस मित्र ने कहा कि यह कार मैं 20 साल के बाद ले चुका हूँ, वह कार उस दिन उसने कहा कि यह कार मैं 20 साल में ले चुका हूँ, ये मेरा हो गया है, ये आप पहला इसका रख लीजिए भुगतान। मैंने उसका 20 रुपये का भुगतान किया, शेष बैलेंस मैं उस दिन दे दूंगा। उसने गहरी सांस ली थी और पूरी मन में वो अपना अवचेतन मन में अवधारणा में उसको फिट किया था। कोई शंका नहीं किया था, राय रत्ता भी शंका नहीं किया था, लोगों ने उपहास किया, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। वो अंदर से आत्मबल से, आत्मभरोसा से और विश्वास से लबरेज था कि यह उनका हो चुका है। मित्र, इस अवधारणा के साथ यदि आप सांस लेते हैं तो आपको अमीर बनने में, धनवान बनने में वक्त ना लगेगा। श्रम और श्रम, अपने हिस्से का श्रम तो करना पड़ेगा। चोरी से नहीं करना, लफंगई से नहीं करना, गला काट मत करना, ठगी काम मत करना, बेहुदा काम मत करना, बेहुज्जत काम मत करना, ईमानदारी से करना,
अपनी परिश्रम करना, अपनी औकात बढ़ाना, अपनी पात्रता बढ़ाना। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी पात्रता बढ़ती है आप वैसे वैसे ही अमीर होते हुए चले जा रहे हो। ज्ञान चाहते तो ज्ञान का अमीर होगा, धन चाहते तो धन का अमीर होगा, नौकरी चाहते तो नौकरी में आपको ऊंचा पद मिलेगा, उद्योग करते तो उद्योग में आपका फलित होगा, आप राजनीति में आते तो राजनीति में आपके कद बढ़ता जाएगा। मतलब जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अमीरी आएगा मित्र। ऐसा नहीं है कि मैं भाई सरस्वती का साधना कर रहा हूँ, अचानक मैं कहूँगा कि मेरे पास 5 करोड़ नहीं आया, भाई मैं तो अमीर नहीं बना। तो मित्र आपने ज्ञान तो कमा लिया, ज्ञान का अमीर तो बन गए। तो अमीरी की परिभाषा केवल धन से नहीं होता मित्र, समृद्धि की परिभाषा केवल धन से नहीं होता मित्र। धन के साथ आपको आनंद भी चाहिए, धन के साथ ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान के साथ धन भी चाहिए, ज्ञान के साथ आनंद भी चाहिए, तब हम जाके समृद्धशाली बनते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा कमा लिया, धन कमा लिया, बीवी को लात मार दी, बच्चे को घर से निकाल दिया, माता पिता को तबाह कर दिया। अब कहो कि मैं धनपति बन गया हूँ, तो तुम धनपति बन गए हो लेकिन कंगालपति बन गए हो। तुम्हारे पास समृद्धि नहीं है, तुम्हारे पास लोग नहीं है, तुम्हारे पास प्रेम नहीं है, तुम्हारे पास आनंद नहीं है। ऐसा धन 2 कौड़ी का है। तो मित्रों समृद्धशाली बनो, केवल धनपति बनने से मतलब नहीं है, समृद्धशाली बनो। अब देखो ये जो प्रयोग किया है हमने, यदि मेरा पढ़ने वाला बच्चा है तो इस सांसों की गति को लेकर के वो अपना पढ़ाई करेंगे तो दिन भर उनकी पढ़ाई में ताजगी बना रहेगा और रात में लाख कर दे। यदि मेरा कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाला बच्चा है तो वो अपनी तैयारी करने से पहले इसका प्रयोग करे, और जब तैयारी उसका हो जाए, पढ़ाई खत्म हो जाए रात में, तब इसको लाख कर लें। मतलब क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, चाहे मेरे किसान भाई हो, मजदूर भाई हो, मिस्त्री वर्ग का हो, चाहे वो साइकिल का पंचर बनाने वाला हो, चाहे वो बहुत बड़ा उद्योगपति हो, सबके लिए नियम कॉमन है, नियम कॉमन है, अपने अपने कामों में उसको समृद्धि मिलेगी। तो मित्र फिर किसी दिन आपसे बात करेंगे, छोटी छोटी बात लेके आते हैं, पर बात बड़ी गंभीर है। प्रयोग करना, संभल के प्रयोग करना, क्योंकि यह एनर्जी बूस्टर का मामला है। लापरवाही अच्छी नहीं होती है, सावधानी जरूर होती है, इसलिए बिना सावधानी किए आप यूं ही प्रयोग मत कर लेना मित्र। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।